यादव। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के भोजला गांव में सोमवार को दिन दहाड़े कछु लोगों ने अरविंद यादव को गोली मार के हत्या कर दी थी। बीच सड़क पर जब पूरी घटना हुई थी और घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लाने पुलिस फोर्स तैनात करी गई है। हम लोग अरविंद यादव के घर हैं तो तमाम लोग हैं, रिश्तेदार भी आ पहुँचे हैं और परिवार के भी तमाम लोग हैं। कल चूँकि इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं हुई थी, तुरंत घटना हुई थी, इस वजह से तमाम चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। आज इन लोगों से बात करके देखें। कल ये लोग कह रहे हैं पुलिस की कैसी क्या स्थिति देखने को मिल रही। कल घटना के बाद से पुलिस को कैसों का रोल आप लोग देख रहे हो का? नहीं सर, पुलिस विभाग पूरी मदद कर रहा हो, हमारी पूरी मदद कर रहा हो। जितनी पुलिस विभाग को करना चाहिए, अपराधियों को पकड़ने के लाजें भी प्रयास बहुत काफ़ी हो रहे हैं। उनके घर पे अभी जेसीबी भी रखी है कि अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो पुलिस आगे कार्रवाई भी कर है। कई टीमें लगी उन्हें पकड़ने में। हमारे पास भी उचित अधिकारी आ रहा है, सबसे बड़े बड़े अधिकारी आ रहा है जो हमारे पास तसल्ली बना रहा है हमें। पुलिस की कोई इसमें कमी नहीं है। फुल इंस्पेक्टर साहब भी हमारे पास कल से अब तक 5-6 बार हो गए, धीरज बंधा गए और उनने जो कही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। पुलिस अपना भरसक प्रयास कर रहा है। हाँ, इस मामले में पुलिस प्रयास कर रहा है। हालांकि नरेश के मामले में पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। हाँ। अच्छा, वो कल की भी आपकी हल्की पतरी जो भी बयान सामने आओ तो वीडियो सामने आओ तो कई चीज़ें क्लियर नहीं थी। आपकी स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी, हाल की घटना थी। नरेश से जुड़ो का कछु मामला है तो देखो ऐसा है सर कि नरेश यादव को रिंकू यादव के परिवार लोग, रिंकू खुद सब लोग पकड़ के ले गए थे। उनने जान से ख़त्म कर दिया उसको। अब वजह का परी कि उनने जान से ख़त्म कर दिया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो सबूत नहीं मिले तो पुलिस विभाग ने मुकदमा कायम नहीं करो। मुकदमा कायम नहीं हुआ तो हम लोग भी क्या कर सकते जब पुलिस विभाग में मुकदमा कायम नहीं करो। तो आज तक नरेश यादव पेंटिंग में है। हाँ, एक परिवार के 2 लोग ख़त्म हो चुके। नरेश यादव का लड़का 10-11 साल का है, लड़की 12-13 साल की है। और अब उनका खाने पीने का कैसे काम चलेगा? लेडीज़ लोग, इतनी ज़मीन भी नहीं है, 1-2 एकड़ ज़मीन है, कैसे काम चलेगा उनका सर? नरेश कब से लापता है? सन 2019 से। 19 से? हाँ। तब से नरेश की जो वाइफ हैं या बच्चे हैं, बिटिया और लड़का है, उनके परिवार का भरण पोषण अरविंद कर रहे थे। अरविंद यादव कर रहे थे। अरविंद का भी एक लड़का है। अरविंद का भी एक लड़का है। पशुपालन का काम करते थे अरविंद, जानवर रखे थे। हाँ। दूध वगैरह? दूध, और कोई पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं तो दूध वगैरह में काम चलता था। थोड़ी बहुत किसानी थी तो अपने गेहूँ हो जाता था खाने के लिए बस। अब अरविंद भी नहीं है तो अब तो भाई साहब आप खुद समझ सकते कि औरतें क्या कर सकती हैं। जो 2 औरतें घर में बची हैं उनकी माँ भी शायद 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। उनकी स्थिति सामने है। कहा कि ऐसी स्थिति में नहीं है, पागल सी हो गई, कुछ कह रही समझ में नहीं आया। जिसके घर के 2 लड़के चले जाएं जवान, 40 साल, 2 जन की उम्र कम थी 40 साल से, 2 लड़का ख़त्म हो चुके, आदमियों ने मार दिया उन्हें। और मुकदमा भी एक केस में लिखा नहीं गया। हालांकि इस केस में तो पुलिस प्रयास कर रही है, उस केस में कोई प्रयास नहीं हुआ। चलो वो इस वजह से रह गया कि अरविंद यादव हैं, हमें पाल देंगे, बूढ़ी माँ हैं। लेकिन अब अरविंद यादव चले गए, पूरे परिवार का सहारा ही चला गया। अच्छा, अरविंद का जो बच्चा है उसकी उम्र अभी कितनी है? 13 साल हुई है। 13 साल हुई है सर, एग्जैक्ट पता नहीं है कि 13 साल हुई है। इनकी ऐसा कोई नहीं है जो घर का काम हम देखे? कोई सर, कोई नहीं है। पिताजी ख़त्म हो चुके थे पहले ही, फिर नरेश ख़त्म हो गए, अब अरविंद भी ख़त्म हो गए। थोड़ी सी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि साहब बहुत अधिक ज़मीन हो तो उसको बेच के और या उसको लगा दो किसी हाँ, को दे दो। नहीं सर, थोड़ी सी ज़मीन है। इतनी ही ज़मीन है कि केवल इनको साल भर के लिए गेहूँ हो जाएगा बस। थोड़ी सी ज़मीन है इनके पास। कल का घटनाक्रम क्या रहा? सुबह क्या करते रहे अरविंद फिर इसके बाद? सर ये झांसी गए लोन निकालने के लिए, तो लोन के कागज़ पे दस्तखत करे और वहाँ से आ गए। आने पे वहीं से इनकी गाड़ी पीछे लगी रही। भोजला के पास घटनास्थल तो आपने देख ही लिया है। वहीं सब लोगों ने 10 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनकी पत्नी को भी थोड़ी बहुत चोटें आईं। रिंकू, राहुल, मिथुन, ये 3 लोगों की उनमें गोली घल गई। और लोगों ने हवाई फायर की, हालांकि उनमें नहीं घली और भी किसी में नहीं घली। रोड पे जाम लग गया था आसपास जब कत्ल हो जाता है तो
गांव में दहशत बनाते हुए चले गए वो लोग कि कोई हमसे बोलेगा। और ये पहली घटना नहीं है सर, 2000 से अवधेश दुबे जो कि एक पुलिस विभाग का कर्मचारी था, कांस्टेबल था, उसकी यहाँ से 2 नौकरियाँ 3 काट दी थी उनने 2000 सन 2000 में उसकी नौकरियाँ यहाँ से काट दी थी। तो क्या वजह थी उसकी? और उसकी यहाँ भरारी फार्म में ये गाय चरा रहे थे, भैंस चराते थे। उसने ये कहा, भाई फसल क्यों जा रहे हो? इतनी वारदात पे उनने उनको मारा था। एक सिपाही भी था उसके साथ, अवधेश दुबे। दो इसी बात पे उनकी 2-3 नौकरियाँ काट दी थी। उस केस में भी वो बची। सन 2006 में 307 लगी इन पे, 308 लगी, उसमें भी ये बची। सन 2015 में 307 लगी उनमें, उसमें भी ये बची। और 323, 24, 27, 48 के 4-6 मुकदमे हुए। इनकी क्राइम हिस्ट्री है, आज तक गैंगस्टर नहीं लगी। मोबाइल चोरी पे गैंगस्टर है, और इनकी इतनी आपराधिक इतिहास पे गैंगस्टर नहीं लगी। इसी वजह से इनका हौसला बढ़ा, इसीलिए कानून को कुछ समझ नहीं रहे हैं। जैसे आज भी 4 घंटे से हमें सुनाई में आ रही है कि जेसीबी पुलिस प्रशासन की तरफ से इनके मकान पर धरी है। जो कैलाश यादव का मकान बना है उसकी रजिस्ट्री हो या पुश्तैनी ज़मीन का नंबर हो तो ये दर्शाएं उसको। कैलाश यादव मतलब कौन? पप्पू उर्फ कैलाश, जो इस घटना स्थल में राहुल यादव के पिताजी हैं, जिन्होंने गोली मारी है राहुल यादव ने। इनका मकान बना है, या तो जो उसकी रजिस्ट्री दर्शा दें या फिर इनका खुद का नंबर होते हैं। जैसे पुलिस कुल मिला के पुलिस और राजस्व की जो भी टीमें हैं वो अब डेटा मांग रही हैं इनसे, कागज मांग रही हैं। हाँ, कागज। अब सर कागज मांग रही हैं, ये तो हम वहाँ नहीं गए घटना स्थल पे कि कागज मांगा कि नहीं मांगा। हमें तो लोगों को बता रहे हैं कि जेसीबी उनके मकान पे टिकी हैं 2-2 कि वो सरेंडर कर दें या मकान पटकेंगे। अगर उन्हें सरेंडर कर दिया तो ठीक है, मकान नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद गैंगस्टरी कार्रवाई होगी, फिर उनसे पूछा जाएगा। अगर वो हाजिर भी नहीं हो रहा है और पुलिस जेसीबी भी हटा रही वहाँ से, तो आप बताइए किसकी जीत होगी? आप बताइए किसकी जीत होगी कि आपने दिन भर से तो जेसीबी ने डलवाया पूरे गांव में कि हम आपका मकान पटक देंगे, आप हाजिर हो जाओ, और वो हाजिर भी नहीं हुए आपके कहने से, और आपने जेसीबी भी हटा ली। हार किसकी हुई? पुलिस विभाग की हुई? पुलिस विभाग की हार हुई कि नहीं हुई? तो इसी से तो उनके हौसला बुलंद है। या तो आप जेसीबी रखो नहीं वहाँ पे, जैसा आप प्रयास कर रहे हैं तो करो सर प्रयास। अच्छा, पुलिस के अधिकारी जो यहाँ आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, ढांढस बता रहे हैं आपको, वो और क्या आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई को लेकर? सब अधिकारी आ रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमारे सबसे बात कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं सर। इंस्पेक्टर साहब का हम धन्यवाद करेंगे कि वो हम जैसे गरीब आदमी के यहाँ 4-5 दार आए, उन्होंने हमसे कहा कि आपकी मदद होगी। सर मदद हो रही, हम देख रहे हैं पुलिस बहुत प्रयास में लगी है। रात भर हमारे पास भी, हम यहाँ सारी रात बैठे रहे तो एक ना एक कोई अधिकारी यहाँ आता रहा, पूरी रात आता रहा, सुबह 4 बजे तक आता रहा यहाँ कोई ना कोई अधिकारी। हम पुलिस विभाग से खुश हैं इस केस के मामले में। हालांकि नरेश के मामले में पुलिस विभाग ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। ये मलाल है। हाँ सर है, क्यों नहीं होगा कि जिसका जवान आदमी चला जाए, एक तो FIR हो जाए तो वो उसमें तसल्ली कर लेगा। FIR भी नहीं हुई, जिसने मार दिया वो भी सुसंत घूम रहे हैं। लेकिन इस केस में हमें कानून पर विश्वास है। इंस्पेक्टर साहब से भी। अच्छा, पुलिस को क्या कुछ लिख के तहरीर दी? क्योंकि अभी तक तहरीर भी सामने नहीं आई है। सर तहरीर हमने दी है, थोड़ी 10 लोगों के नाम है उसमें। किस किस के? रिंकू यादव, अनिल यादव उसका भाई, पुत्र धनीराम, दोनों भाई हैं जी। मिथुन, गुल्लू, अजीत, ये बान सिंह के लड़के हैं। संजय और कल्लू उर्फ अमित, ये मुन्ना यादव। सुरेश, ये हरचरण का लड़का है। ये चारों भाई हैं और आपस में? नहीं, ये इनके पिताजी भाई हैं। ये 5 भाई थे इनके पिता, एक ही परिवार है इनका, एक ही गुट है। हाँ, 10 लोगों के खिलाफ हमने FIR, 10 लोग थे उसमें। हाँ, FIR दर्ज हो गई है। और हाँ सर, हम तो तहरीर दे आए थे, FIR दर्ज हो गई होगी सर, हो गई FIR दर्ज। उनने हमसे कहा भी FIR लेते जाओ, लेकिन सर हमारे यहाँ थोड़ा हमें जल्दी थी तो हम अंत्येष्टि वगैरह और क्रियाक्रम की, इसलिए हम FIR, पुलिस विभाग ने कहा आप 2 मिनट रुको, लेकिन सर हमें ऐसा लगा कि फिर ले लेंगे। अरविंद यादव का लड़का ए है पीछे। क्या नाम है बेटा? दिलजीत यादव। जी, दिलजीत यादव। उम्र कितनी होगी? कितने में? 14 साल। 14 साल। ये अरविंद यादव जो हैं उनके लड़के हैं। इनसे बात की
परिवार के और भी तमाम लोगों से बात की। बताया ये जा रहा है कि जो अरविंद की माताजी हैं, जो पहले अपने एक बेटे को खो चुकी हैं, अब एक और बेटे के खोने के बाद उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और घर के लोग तो ये तक बता रहे हैं कि वो कभी भी अपने जो हैं प्राण त्याग सकती हैं, इतनी दयनीय उनकी स्थिति है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। यहाँ आप देखेंगे अरविंद यादव के घर के बाहर पीएसी टीम भी जो है मौजूद है, पीएसी भी लगाई गई है। वहाँ दावा किया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है रिंकू सिंह, जो पूर्व प्रधान है भोजला गांव का, उसके घर के बाहर पुलिस प्रशासन की तरफ से जेसीबी भी खड़ी की गई हैं और यदि सरेंडर नहीं किया गया, ये भी कहा जा रहा है, तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, क्योंकि मकान की जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण। नहीं सर, राहुल और राहुल पिता का नाम कैलाश, इसके घर के सामने जेसीबी खड़ी है सर। राहुल के घर के सामने और उसकी पत्नी से, हालांकि हम तो मौके पे नहीं गए कि पुलिस क्या मांग रही है उनसे, हम तो सुन रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते क्या मांगा क्या नहीं, ये सुन रहा है कि जेसीबी खड़ी हैं, हमसे काफ़ी दूर है उनका घर, जेसीबी खड़ी हैं। पुलिस विभाग ने कहा अगर सिलेंडर करते हो तो तुम्हारा घर हम बचा देंगे, उसके बाद गैंगस्टरी कार्रवाई करेंगे, फिर डेटा पूछ लेंगे। अगर नहीं सरेंडर करते हो तो जेसीबी क्या करेगी, बाबा जी का बुलडोजर मकान ही पटकेगा। हाँ, ये हम सुन रहे हैं सर, वहाँ घटनास्थल पर हम नहीं हैं। तो ये पूरा मामला है, कल क्या कुछ हुआ था ये भी पूरा विस्तार से आपको बताया। चूँकि कल की जो स्थिति थी वो बड़ी ही संवेदनशील थी। घटनास्थल के बाद अरविंद यादव की डेड बॉडी को जो है मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां तमाम जो परिवार के लोग थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, प्रॉपर बोलने की स्थिति में नहीं थे। आपने वीडियो भी देखा होगा, इन भाई साहब का वीडियो देखा था। क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि का भी एक वीडियो चल रहा था, अरविंद यादव की वाइफ संगीता का भी एक वीडियो चल रहा था, लेकिन इतनी इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं थी कि ये लोग कुछ बता पाएँ प्रॉपर तरीके से कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या पूरा वाक़यात था। इसके पीछे एक और रवि बात बताई जा रही है कि अरविंद यादव और 2019 का एक और कोई केस था, उसमें भी कोई आरोप वगैरह लगे थे, ये भी एसएसपी ने बताया झांसी के। क्या था वो? सर ये मुन्ना यादव की हत्या हुई थी। मुन्ना यादव की उम्र 60 साल थी। हम पे झूठा आरोप लगा था कि मुन्ना यादव की हम लोगों ने हत्या कर दी। तो ये बताइए सर, 60 साल के व्यक्ति को हम क्यों मारेंगे? 60 साल तो वो बता रहे हैं, वैसे हालांकि वो ज़्यादा साल का भी था, 65 साल 70 का, और मानसिक रूप से वो बीमार भी रहता था मुन्ना यादव। गांव वाले से भी पता, हम उसकी हत्या क्यों करेंगे? 2019 से पहले रिंकू की और हमारे खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं है कहीं पे भी, और कोई गाँव वाला कह दे कि हमारी रिंकू से बुराई थी। 2019 के पहले दोनों परिवारों सब ठीक चल रहा था एकदम साहब, इतना ठीक चल रहा था, कोई बुराई नहीं थी। इनको लालच आया कि हमारी 2 एकड़ ज़मीन दे दो आप। हमने मना किया तो इनके इतने दौरान मुन्ना यादव की हत्या हो गई। सुबह सुबह हत्या हुई, सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे। इन्होंने हमारे नामदार रिपोर्ट कर दी। हमारे 4 लोगों की और नामदार रिपोर्ट की थी। किसकी? उसमें अरविंद का भी नाम था। अरविंद का भी नाम था। और जिन लोगों ने 4 लोगों ने खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, वो लोग हमसे उनका कोई संपर्क ही नहीं है। इन्हें तो घेर घार के सबको बता दिया कि कुल मिला के मुन्ना तो 60-65 साल का था, 70 साल का था, अब पैसा ही बटोर लो। हालांकि इस मामले में किसी ने पैसा नहीं दिया। 2019 की दिन ही इनने नरेश यादव को पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी। आज तक नरेश यादव को पता नहीं है। हम लोगों पे मुकदमा दर्ज करा दिया और आज तक बॉडी तक नहीं मिली। सर कुछ नहीं मिला। बॉडी मिल जाती मुकदमा लिख लेती पुलिस। हालांकि पुलिस को सबूत नहीं मिले बॉडी के, तो बॉडी मिल जाती पुलिस मुकदमा लिख लेती। अच्छा, फिर कितने महीने आप लोग कौन कौन रहा था जेल में, कब जमानत हो गई थी इस मामले में? सर अब इतना तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन 4-6 महीने तो रहे थे। जमानत होके आई। हमने अपनी ज़मीन छोड़ी, घर मकान भी छोड़े। यहाँ रहते थे पहले हम आपस में वहीं, अभी हमारे मकान अभी वहीं हैं, उनकी रिंकू के घर के पास ही मकान है। अब हम लोग यहाँ आ गए, इसलिए छोड़ दे कि और कोई विवाद ना। हाँ, यहाँ हमारा पहले से पशुपालन का काम था, वहाँ जगह कम पड़ती थी तो यहाँ पशुपालन बंदे रहते थे, वहाँ हम रहते थे, तो हम यहाँ ही भाग आए। हमारी आज भी ज़मीन डली है, खेती नहीं करते हैं, उनके डरन के मारे कि ये मार देंगे। इन्होंने वही किया, मार ही दिया अरविंद यादव को। ये मामला बहुत आपराधिक व्यक्ति किस्म के लोग हैं, वो तो अपराधी से ही पैसे वाले बने हैं। हाँ। अच्छा, 2 एकड़ ज़मीन क्यों मांग रहे थे लोग? इनका पैसा ही चाहिए सर।
जगदीश महाराज जो थे उनकी एक जो मिथुन यादव की बकरी बनी है, आप मिथुन यादव से पूछिए कि इसकी रजिस्ट्री बताएं आप। पहले वो मिथुन यादव की तो थी नहीं, वो जगदीश महाराज की थी। कोई किसी से चीज़ लेता है तो लिखाता तो है, उस पर रजिस्ट्री तो करवाता है। जब नहीं रजिस्ट्री उन्होंने मिथुन यादव ने जगदीश महाराज जो थे हमारे यहाँ, उन्हें 5 एकड़ ज़मीन ले ली और उसकी बकरी ले ली, उसे गांव से भगा दिया। हाँ सर, कोई गांव वाले ने कुछ नहीं कह पाया, ना कोई गांव वाला उनके खिलाफ कह पाएगा कुछ। कंट्रोल जो बढ़ती है राशन, वो दूसरे के नाम है, एक अहरवार के नाम है। आज तक अहरवार ने एक चावल नहीं बांटा वहाँ पे। इनका कब्जा है, इनका कब्जा आज से 15 साल से कब्जा है सर। कोई प्रधान की दम नहीं है कि इनसे हटा लें कंट्रोल। अगर कोई किसान को जो 1 किलो कम देते हैं, अगर कोई चैलेंज करके बता देगा, इनसे कह दे कि तुमने 1 किलो कम क्यों दिया, अगर वो वहीं मारेंगे उसको। भोजला में कोई घर नहीं है जो उनसे नहीं पिटा हो। इनने कई आदमियों को मारा। एक कोमल मास्टर साहब हैं, इस कुल्लू उर्फ अशोक ने उनकी आंखें फोड़ी थीं। आज भी अंधे बैठे हैं, उनकी बहन मर गई है। बहुत मुकदमे हैं इनके, इतने मुकदमे हैं कि कोई आदमी भूल जाता है। पुलिस प्रशासन से हर केस में बचते आए हैं। अब क्या लग रहा है आपको? अब हमें न्याय मिलेगा। अब भरोसा भरोसा इसलिए है कि पुलिस के माननीय इंस्पेक्टर साहब जो सीपरी एसओ साहब हैं, और भी अधिकारी, हम इतने पढ़े नहीं हैं सर कि बता सकें कौन अधिकारी किस रेंज पे है, लेकिन बहुत से अधिकारी आ रहे हैं, हमें धीरज बंधा रहे हैं। और जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं। अब हाजिर होना ना होना दूसरे व्यक्ति का मन की बात है, वो होगा कहीं दूर भाग गया हो, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ढूंढ तो रही होगी, प्रयास फुल हो रहा है उसमें। ठीक है। माता जी